हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। 100 प्रश्नों का ये आज तीसरा नंबर सेट है। इससे पहले 2 सेट हम करवा चुके हैं और लगातार ये 7वां 8वां जो है सेट है। खोटा ऑब्जेक्टिव का मैक्सिमम क्वेश्चन प्रयास कर रहे हैं कि आपका रिवीजन हो जाए ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कम से कम 95-100 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करके आएँ, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और किसी भी तरह का कोई इंक्वायरी हो, हमारा क्लास यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर आरपी करियर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकगीत ककरा कहल जाए। आप अपना पेन पेपर जरूर लेकर के बैठें और अपना आंसर फटाफट करते भी जाएंगे। लोकगीत ककरा कहल जाए। कोनो लोक भाषा परिया ले मुहा मुही चलते आवल गीत के, है ना। मतलब कोई लोक भाषा जो पहले से प्राचीन काल से मुहा मुही चलते आ रहा है, लोकगीत, ठीक है, जिसका कोई लिखित बयान नहीं है, कोई लिखा नहीं है कि कौन लिखा है, कैसे आया है, उसकी कोई चर्चा नहीं है ना। लोक सामुदायिक गीत, लोक समुदाय मौखिक रूपे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। इसका सही आंसर है ये सभी। लोकगीत जो है किसी एक का लिखा हुआ नहीं होता। अगला प्रश्न है, लोकगीत कै शब्दिक मेल है। तो लोकगीत में 2 शब्दों का मेल है, लोक प्लस गीत, है ना। लोकगीत आपको पढ़ना है। लोकगीत में संस्कार गीत पढ़ना है, पर्व त्यौहार गीत पढ़ना है, श्रम गीत पढ़ना है, बाल गीत पढ़ना है, ऋतु गीत पढ़ना है ना। संस्कार गीत में 3 गीत पढ़ना है आपको, विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत। पर्व त्यौहार में 2 गीत पढ़ना है, करम गीत और सोहराई गीत। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे और रिमाइंड करते जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहा पहर गावल गीत के की कहल जाए। बिहा के समय कौन सा गीत गाया जाता है। करम गीत, बिहा गीत, सहियारी गीत या छठियारी गीत। तो इसमें तो स्पष्ट पता चल रहा है कि ब्याह के समय गाए जाने वाला गीत को क्या कहते हैं, बिहा गीत। बिहा गीत में भी इम्पोर्टेंट है कि कौन जो है पुरुष पक्ष द्वारा गाया यानी वर पक्ष द्वारा गाया गया गीत है, कन्याय पक्ष द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहक पहर गावल जाए गीत के का कहल जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहा गीत कौन रकम के गीत लागे। बिहा गीत किस रकम का गीत है। तो यह एक संस्कार गीत है ना। कैसा गीत है, संस्कार गीत। संस्कार गीत में अभी हम बताए 3 गीत आता है संस्कार गीत में, उसमें एक है आपका ब्याह गीत भी, है ना। ब्याह गीत भी उसी में आता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सहियारी गीत केकरा कहल जाए। सहियारी गीत जो गाया जाता है वो किसे कहा जाता है। संस्कार से जोड़ल ब्याह गीत के, संस्कार से जुड़ल सहियारी गीत के, संस्कार से जुड़ल छठियारी गीत के, या फिर संस्कार से जुड़ल बाल गीत की। तो संस्कार गीत में ही आपको पढ़ना है सहियारी गीत, है ना। जो सहिया अलग अलग जातियों के बीच एक ही उम्र में पुरुष से और महिला के द्वारा लगाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सहियारी कौन रकम के गीत लागे। तो सहियारी क्या है, एक संस्कार गीत है। सहियारी क्या है, एक संस्कार गीत है। तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, छठियारी गीते और कौन नाम में जाना जाए। छठियारी गीत को और कौन सा नाम से जाना जाता है। इनमें से सही आंसर सोहर, झंझाइन, दागरीन या फिर ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जन्म के 6 दिन के बाद जो मनाया जाता है उसको छठियारी कहते हैं और 27 दिन के बाद जो मनाया जाता है उसको सतैसा कहते हैं। छठियारी और सतैसा दोनों याद रखेंगे। जन्म के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला कार्यक्रम को क्या कहते हैं, छठियारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छठियारी गीत गावल जाए। बेटा बेटीक बिहा के दिन, बेटा बेटीक जन्मे के दिन, बेटा बेटीक जन्मे के छठा दिन। तो छठियारी गीत कब गाया जाता है, बेटा बेटीक जन्म के छठा दिन में छठियारी मनाया जाता है, ठीक है। तो सी नंबर इसका सही आंसर। अगला है, करम पर्वे कौन गीत गावल जाए। जावा गीत, झूमर गीत, ए और बी दुयो या फिर कौन होना है।
तो करम परब से निश्चित, करम परब और सरहुल परब से निश्चित क्वेश्चन आपको आएगा। करम परब कहिया मनाया जाता है? तो भादो एकादशी, भादो एकादशी इंजोरिया में, ठीक है, इंजोरिया या फिर कहें तो शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष भी आएगा या फिर इंजोरिया आएगा, ठीक। भादो एकादशी शुक्ल पक्ष या इंजोरिया में मनाया जाता है और उसमें गाया जाता है जावा गीत और झूमर गीत, ये दोनों गीत उसमें गाया जाता है। इसका सही नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है खोठा परब त्यौहार के सबले बेस गीत भेटा है। खोठा परब त्यौहार के सबसे बेस गीत कौन सा है? सोहराय गीत, टुसु गीत, करम गीत या सरहुल गीत? तो सबसे जो खोठा परब में है सबसे बेसी, सबसे ज़्यादा गीत यदि कहा जाए तो करम गीत का है ना, सबसे ज़्यादा इसमें गीत गाया जाता है। और झारखंड में यानी खोठा में कहें कि आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार सरहुल के बाद क्या है? तो करम ही है। तो सरहुल में ज़्यादा गीत तो नहीं गाया जाता है, ज़्यादा नेग इसमें नहीं रहता है, करम में बहुत सारे गीत जो है गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सोहराय परब मनवल जा है। सोहराय परब, सोहराय गोरू डांगर के परब है ना, दिवाली से, दिवाली के 2 दिन बाद मनवल जा है सोहराय परब, है ना, अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन जो है सोहराय परब मनवल जाए। एक सही आंसर हो जी तो कहीं कार्तिक अमावस्या, ठीक। कहीं कहीं पूस में भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर तो डी होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट कार्तिक अमावस्या में आपका क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा। कहीं कहीं पूस महीना में भी सोहराय परब जो है मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है सोहराय परब दिवाली के दूसर दिन झारखंडे केकर महिमा में मनवल जाए। तो ये जानवर धन और पशु का पर्व के रूप में मनाया जाता है। सोहराय परब जो है दिवाली के दूसरे दिन, अभी हम बोले कार्तिक महीना में अमावस्या, अमावस्या किसको कहते हैं? काली रात जिस दिन पूरी रहती है उसे अमावस्या कहते हैं, है ना, अमावस्या, ठीक। बाल काम करे के बेरा कौन गीत गावल जाए? बाल गीत, ऋतु गीत, श्रम गीत, करम गीत? तो काम करने के समय कौन सा गीत गाया जाएगा? श्रम गीत। आपको पता होगा जब गाँवों में रोपा चल रहा होता है तो रोपनी लोग क्या करती है, गीत गाते गाते रोपती है, धान रोपती है, तो श्रम गीत को जो है काम करते करते भी गाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है श्रम गीत गावल जाए काम धंधा करे के बेरा में, बियारी करे के बेरा में, कलवा करे के बेरा में, जावा जगवे के बेरा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी तो बताया, काम करे के बेरा में श्रम गीत गावल जाए। बियारी ककरा को थी? रात का भोजन को बियारी कहते हैं। कलवा किसको कहते हैं? दोपहर का भोजन, दोपहर को भोजन को कलवा कहा जाता है, रात का भोजन को बियारी कहा जाता है, ठीक है। तो कलवा, बियारी, जलपान याद रखिएगा। जलपान किसको कहते हैं? जो मॉर्निंग का जो है जलपान, मॉर्निंग में जो नाश्ता करते हैं उसको जलपान कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न, बाल गीत केकर से लस्तंगा रखे हैं? बाल गीत जो है किससे लस्तंगा रखता है? छुआ चेंगा से, बाप माई से, आजा आजी से, या फिर ई सभी? तो 15 नंबर बाल गीत किससे छुआ चेंगा के रूप में, जो बचपन में हम लोग दाल गुदाड़ी खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, उसमें जो गीत गाया जाता है, गुड़ियों का बियाह होता था, है ना, बंदर भालू जानवरों का जो है रोल करते थे, तो इस तरह का जो बचपन में गाए जाने वाला गीत है वो बाल गीत होता है। खेल गीत के गावो हथी, खेल गीत को कौन गाता है? चेंगा, छुआ सब, ये भी दुइयो, या फिर मेहरारू? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दुइयो। 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है खोठा क्षेत्र ऋतु को कई कई महीना बांटल गया है। तो खोठा क्षेत्र में 3 ऋतु पाया गया है और इसको 4-4 महीना करके बांटा गया है। तो कई कई महीना करके बांटा गया है? 4 महीना। वो 3 ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, है ना। खोठा क्षेत्र ऋतु के बाटल है, बरखा, गर्मी, शीत, सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, जे गीत जे कौनहो समय गावल जा पारे कहा है? जो कोई भी समय गाया जाता है गीत और सामान्य गीत या बारहमासिया गीत कहा जाता है, जिसका कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी गा सकते हैं, और सामान्य गीत या बारहमासिया गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न, बारहमासिया गीत कौन ऋतु में गावल जाए?
तो सभी ऋतु में कभी भी, अभी तो बोले कभी भी गाए जाने वाला गीत बारहमासिया गीत है। हमनी सब एक कविता ककर रचना लागे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन इसलिए लाए हैं ताकि बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, कमेंट आता है कि जो है आद करने में, है ना, कवि का नाम कौन क्या लिखा है वो आद करने में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो वो ध्यान रखेंगे, इस तरह का प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। हमनी सब एक, तो हमनी सब एक लिखा गया है श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। अब देखिए श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में यहाँ आया है तो उनके बारे में ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि उनका जन्म हुआ था कब, 25 दिसंबर, ठीक है, 1920 ईस्वी को, और निधन हो गया था 86 में। निधन कब हो गया था, 1986 में। धनबाद बरवड्डा में इनका जन्म हुआ था, धनबाद बरवड्डा में जन्म हुआ, इसीलिए इनका जो है शांति भारत द्वारा लिखा गया है कि बरवा अड्डा अखय बोर किसके द्वारा लिखा गया है, शांति भारत के द्वारा। क्यों, बरवड्डा में इनका जन्म होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और इनको बहुत सारे उपनाम से भी जाने जाते हैं, हम इसलिए हर एक वीडियो में चर्चा कर रहे हैं श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इससे रहेगा। खोटा का भीष्म पितामह कहा जाता है, खोटा वाल्मीकि कहा जाता है, खोटा का टैगोर कहा जाता है, खोटा नागार्जुन कहा जाता है, बहुत सारे उपनाम से जाने जाते हैं। और कौन इनको उपनाम दिया है वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे खोटा का भीष्म पितामह किसने कहा था, तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा कहा गया था। खोटा का भीष्म पितामह विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। खोटा का टैगोर चतुर्भुज साहू जी के द्वारा कहा गया था, चतुर्भुज साहू जी के द्वारा खोटा टैगोर कहा गया था। खोटा वाल्मीकि रामदयाल पांडे जी के द्वारा वाल्मीकि खोटा का जो है वाल्मीकि कहा गया है। तो इस तरह से आप ज़रूर याद रखेंगे। तो हमनी सब एक कविता जो रचनाकार हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ चर्चा है सुकुमार जी। तो सुकुमार जी का जन्म 2 नवंबर 1958 में हुआ है, 2 नवंबर 1958 में, ठीक है, याद रखेंगे। और ये लिखे हैं आगू करब आपन देश की चर्चा आएगा तो लिखे हैं सुकुमार जी। और सुकुमार जी के बारे में और कौन सा पढ़ना है, तो मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे वो किसके द्वारा लिखा गया, सुकुमार जी के द्वारा। पारसनाथ महतो जी के द्वारा लिखा गया है ढेंसा ढेंसी छोड़, जो आपको लास्ट में पढ़ना है, ढेंसा ढेंसी छोड़ मतलब दूसरे पर जो है टालना छोड़ो। प्रदीप कुमार का भी नाम आया है यहाँ, तो प्रदीप कुमार द्वारा लिखा गया है। एक है प्रदीप कुमार दीपक जो कि लिखे हैं मिल के रहिया, ठीक है। ये सभी शिष्ट गीत है, तो शिष्ट गीत में लिखे हैं मिल के रहिया, ठीक। पारसनाथ महतो का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पारसनाथ महतो का जन्म पूछेगा तो सन 1952 में पारसनाथ महतो का जन्म हुआ था। कब, 1952 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगू करब आपन देश, अभी तो यहाँ बता दिए आगू करब आपन देश किसके द्वारा लिखा गया है, सुकुमार जी के द्वारा। पानुरी जी के द्वारा हमनी सब एक, पारसनाथ महतो के बारे में तो बता ही दिए, ढेसा ढेसी छोड़ संतोष कुमार महतो लिखे हैं रूसल भोला, क्या लिखे हैं, रूसल भोला, ठीक है, संतोष कुमार महतो। और संतोष कुमार महतो का जन्म आपसे पूछेगा तो 1930 में इनका जन्म हुआ है और 2013 में इनका निधन हो गया है संतोष कुमार का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जय जवान जय किसान किसके द्वारा लिखा गया है, तो महेश गोलावर जी के द्वारा। जय जवान जय किसान जो है गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो महेश गोलावर, जिनका जन्म जो होता है 1911 ईस्वी में होता है और सन 1996 में इनका निधन हो जाता है। महेश गोलावर याद रखिएगा। पानुरी जी फिर याद करें, हमनी सब एक, पारसनाथ महतो फिर याद करें, ढेसा ढेसी छोड़ संतोष कुमार फिर याद कर लें। इस तरह रिपीट करने से तुरंत आपको याद हो जाएगा। संतोष कुमार महतो फटाफट, रूसल भोला, है ना। अगला प्रश्न है, आज एकाएक खोटा कविता कर रचना लागे। आज एकाएक खोटा, तो आज एकाएक खोटा एके झा जी के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, एके झा जी के द्वारा। आज एकाएक खोटा और तबे हम कवि न, दो इसके द्वारा लिखा गया है। आज एकाएक खोटा और तबे हम कवि न। और साथ ही साथ शिष्ट गीत में क्या बोलते हैं, लोक कथा में भी 3 लोक कथा पढ़ना है। गोहाइल परब पढ़ना है एके झा का, लुरगर बेटी छुआ पढ़ना है एके झा का,
और दू बिहा के दुर्गति भी पढ़ना है एके झा का। ठीक है, तो 2 तो इसमें हो गया और 3 उसमें पढ़ना है लोक कथा में एके झा। अतुल चंद मुखर्जी क्या लिखे हैं? महुआ भानिता। महुआ की भानिता किसके द्वारा? अतुल चंद मुखर्जी के द्वारा। पारसनाथ महतो बता दिए, ढेसा ढेसी छोड़। अगला प्रश्न है ताबे हम कवि नाय, एके झा जी के द्वारा। किसके द्वारा? एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। एके झा जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 1939 में इनका जन्म हुआ है। कब? 1939 में। डेट पूछेगा 20 जून को। ठीक है, और 2013 में इनका निधन हुआ है। अभी 2013 एक और किसी का बताए थे। किसका बताए थे? तो संतोष कुमार महतो जी का भी जन्म 1930 में हुआ है और 2013 में निधन हुआ है। तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इस तरह से रिलेट करके आप ध्यान रखेंगे कि एके झा और आपका संतोष कुमार महतो का निधन 2013 में ही हुआ है। ठीक है, तो विनोद कुमार, यहाँ नाम आया है विनोद कुमार। तो विनोद कुमार की कौन सी रचना हमें पढ़ना है? तो विनोद कुमार खोठल लोक विनोद कुमार का पढ़ना है देशेक जुआन। हाँ, देशेक जुआन, देशे के जवान। ठीक है, देशेक जवान रचना जो है विनोद कुमार का पढ़ना है। और पढ़ना है आपका सोंध माटी में 4 कहानी जो है वो विनोद कुमार के द्वारा ही लिखा गया है। सोंध माटी में जो 4 कहानी है विनोद कुमार के द्वारा ही लिखा गया है। उबार, जिंदगी डोवानी, है ना, ओ दीदा होब, किसका पढ़ना है? विनोद कुमार का ही पढ़ना है। ठीक है, विनोद कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फटाफट। महुआ भानिता अभी बताया, अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा महुआ के भानिता लिखा गया है। एके झा जी के द्वारा अभी बता दिए कौन कौन, आज एकाएक होठा और तबे हम कवि न। विनोद कुमार के द्वारा कौन सा बताए? तो देशे के जुआन, है ना। जन्म सबका चर्चा कर चुके हैं। विनोद कुमार का जन्म कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ है हजारीबाग में। हजारीबाग झुमरा, दारू झुमरा जगह कहलाता है, झुमरा में इनका जन्म हुआ। ठीक है, चलिए आगे याद करते हैं। रूसल भोला, रूसल भोला अभी हम चर्चा ही कर रहे थे। संतोष कुमार महतो के जी के द्वारा लिखा गया है। 1930 में इनका जन्म हुआ है, 2013 में इनका निधन हुआ है। ठीक है, संतोष कुमार। पारसनाथ महतो द्वारा ढेसा ढेसी छोड़। BN ओहदार, जिनका खोटा निबंध हमको पढ़ना है, BN ओहदार का, जिनका जन्म जो है रामगढ़ में होता है। कहाँ होता है? रामगढ़। कहाँ? चेटर रामगढ़ में। कब होता है? 1952 ईस्वी में। कब होता है? 1952 में। अतुल चंद्र मुखर्जी महुआ के भानिता, महुआ के भानिता के लिखे हैं? अतुल चंद्र मुखर्जी। मेढ़ और मानुस कविता का रचना, मेढ़ और मानुस शिवनाथ प्रामाणिक, है ना। शिवनाथ प्रामाणिक का हमें जीवनी भी पढ़ना है। शिवनाथ प्रामाणिक का हमें जीवनी भी पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। इनका जन्म जो है 13 जनवरी, कब होता है? 13 जनवरी 1950, बैदमारा बोकारो में, है ना। बैदमारा बोकारो में इनका जन्म होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक। और इनका पढ़ना है शिवनाथ प्रामाणिक का मेढ़ और मानुस। ठीक है, मेढ़ और मानुस पढ़ना है। और क्या बोलते हैं, शिष्ट गीत में भी एक पढ़ना है, क्या नाम? जय माँ जननी, है ना। जय माँ जननी क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया है? तो जय माँ जननी भी शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो इतने सारे प्रश्न जो है फटाफट याद रखेंगे। दयानंद बटोही के बारे में चर्चा हुआ है पहले। दयानंद बटोही क्या लिखे हैं, है ना, कमेंट करके आप हमें बताएं। हम पिछले वीडियो में ही बताए हैं कि किसका जो है सहायक में दयानंद बटोही है ना। ठीक, अगला प्रश्न है देशेक जुआन कविता का रचनाकार लागत। देशेक जुआन रचना के रचनाकार कौन है? तो अभी हम चर्चा किए देशेक जुआन। देशेक जुआन किसके द्वारा लिखा गया? विनोद कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? विनोद कुमार। पारसनाथ महतो ढेसा ढेसी छोड़। ठीक है, एके झा जी के द्वारा आज एक खोठा तबे हम कवि नाय। और 3 लोक कथा, दू बिहाग दुर्गति, लुरगर बेटी छुआ, है ना। और खुटा भी क्या, दू बिहाग दुर्गति, गोहायल परब, हाँ गोहायल परब, लुरगर बेटी छुआ, 3 जो है लोक कथा भी है। ठीक, अगला है ढेसा ढेसी छोड़ कविता के रचनाकार। तो ढेसा ढेसी छोड़ कविता के रचनाकार तो अभी हम बार बार चर्चा ही कर रहे हैं। ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो, किसके द्वारा? पारसनाथ महतो जी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, किसके द्वारा लिखा गया? तो अभी हम कुछ देर पहले ही चर्चा किए थे कि सुकुमार जी के द्वारा। सुकुमार जी के द्वारा एक तो लिखा गया है आपका आगू करब अपन देश गीत, और शिष्ट गीत में है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे,
है ना। ये क्या है, शिष्ट गीत है। किसके द्वारा लिखा गया है, सुकुमार जी के द्वारा। शिष्ट गीत किसके द्वारा लिखा गया है, सुकुमार जी के द्वारा, है ना। और इसके बोलेगा शिष्ट गीत के संकलनकर्ता कौन है या लेखक कौन है, तो दिनेश दिनमणि। दिनेश दिनमणि जो है संकलन करता है, दिनेश दिनमणि, है ना। शेखर सारेंदु संकलन करता है। प्रकाशन बछर पूछेगा शिष्ट गीत का, तो 2006 में और 2019 में। दिनेश दिनमणि इनके जो हैं क्या करते हैं, लेखक हैं, ठीक। सोहान लागेरे पुस्तक में ये छपा गया है, शिष्ट गीत वहाँ से लिया गया है। बोने पाकले सैया कोयर गीत है, बोने पाकले सैया कोयर, है ना, ये किसका है, दिनेश कुमार दिनमणि जी का। और एक और दिनेश दिनमणि का आपको पढ़ना है, खुट्टा भीतर चिया गोठा, खुट्टा भीतर चिया गोठा, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। ये 3 चीज़ें दिनेश दिनमणि पढ़ना है। बोने पाकले सैया कोयर, है ना, और क्या बोले अभी, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा और खुट्टा भीतर चिया गोटा, ठीक है। दीपक सवाल का क्या पढ़ना है, सुकुमार जी के बारे में तो हम बता ही दिए। मांदेर बाजेरे बांसी बाजेरे और आगू करब आपन देश सुकुमार जी के द्वारा पढ़ना है। दीपक सवाल, है ना, दीपक सवाल, तो दीपक सवाल द्वारा पढ़ना है कते सुंदर छोटा नागपुर, कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल। और मिल के रहिया प्रदीप कुमार दीपक, है ना। इनका जन्म, प्रदीप कुमार दीपक का जन्म पूछेगा तो 1964 में इनका जन्म हुआ है, प्रदीप कुमार दीपक का। दीपक सवाल का जन्म जो है 1983 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1983 ईस्वी में। दिनेश कुमार दिनमणि जी के बारे में बताया, 1969 में इनका जन्म हुआ है, 1969 में जन्म हुआ, ठीक है। चलिए आगे है, सोहान लागेरे केकर लिखल गीत है, तो सोहान लागेरे गीत लिखा है शांति भारत, किसके द्वारा, शांति भारत के द्वारा। और सोहान लागे पुस्तक जो है वो पुस्तक लिखे हैं दिनेश दिनमणि, है ना। इसी सोहान लागे पुस्तक से ही लिया गया है ये शिष्ट गीत, ठीक। आगे है, कते सुंदर छोटा नागपुर कौन गीत के किताबें उखरावल गेल है, कते सुंदर छोटा नागपुर, तो सोहान लागे पुस्तक से लिया गया है कते सुंदर छोटा नागपुर। किसका लिखा, अभी हम पढ़ें, दीपक सवाल। दीपक सवाल का पढ़ना है छोटा नागपुर, कते सुंदर छोटा नागपुर, है ना, दीपक सवाल का, ठीक। अगला प्रश्न है, हमर भारत महान रे केकर रचना है, हमर भारत महान, अंबुज कुमार अंबुज की रचना है। इनका जन्म 1967 ईस्वी में हुआ था। कब, 1967 ईस्वी में। शांति भारत, इसमें शांति भारत का पढ़ना क्या है, तो सोहान लागेरे, अभी हम पहले चर्चा किए, सोहान लागेरे। और लोक कथा 2 पढ़ना है, पहला फर्स्ट और सेकेंड, क्या नाम है, 7 भाई 1 बहन और धनिक धदैनी। 7 भाई 1 बहन और धनिक धदैनी पढ़ना है, वो किसके लिखा गया है, शांति भारत के द्वारा। शांति भारत जी का जन्म कब हुआ था, तो 1965 ईस्वी में हुआ था, 1965, ठीक है, ध्यान रखेंगे। श्रीनिवास और पांडुरी जी के बारे में फिर से एक बार आप रिवीजन कर लें, दिमाग में तुरंत जो है रिपीट हो जाना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, है ना, और कौन कौन सी रचनाएं इसका हमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, मिल के रहिया गीत किसका गाया गया है, प्रदीप कुमार दीपक। मिल के रहिया प्रदीप कुमार दीपक। सांझे हंसे झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी का है ना, महेंद्र नाथ गोस्वामी का सांझे हंसे झींगा फूल। दीपक सवाल का लिखा गया कते सुंदर छोटा नागपुर, है ना। अगला प्रश्न है, ई गीते कौन फूल का नाम उखरावल गेल है, तो कौन सा गीत के सांझे हंसे झींगा फूल में, यहाँ क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सांझे हंसे झींगा फूल में कौन सा फूल का नाम जो है लिया गया है, तो इसका सही आंसर 37 नंबर का हो जाएगा, झींगा फूल का। कौन सा फूल का, झींगा फूल। और सांझे हंसे झींगा फूल किसके द्वारा लिखा गया है, महेंद्र नाथ गोस्वामी, ठीक है, महेंद्र नाथ गोस्वामी। अगला प्रश्न है, ई गीत में कौन चीज़ के उखरावल गेल है, ई गीत में कौन चीज़ के उखरावल गेल है, बोने के दर्द, बोने के रक्षा, बोने के लोर या बोने के लाभ, है ना। बोन रक्षा, जीवन रक्षा जो हमें पढ़ना है अनीता कुमारी का, किसका, अनीता कुमारी का, है ना। तो इसमें किसके बारे में जो है चर्चा किया गया है, तो 38 का हो जाएगा बोन की रक्षा के बारे में। बोन रक्षा, जीवन रक्षा अनीता कुमारी द्वारा लिखा गया कविता है। सेवांतिक मेला गीत ककर रचना लगे, सेवांतिक बौड़ी मेला इसका पूरा नाम है, जो रचना है सुभद्रा कुमारी, है ना।
सुभद्रा कुमारी जिनका जन्म होता है 1978 ईस्वी में, जन्म होता है 1978 ईस्वी में। अनीता कुमारी द्वारा अभी पढ़े बोन रक्षा जीवन रक्षा। शिवनाथ प्रामाणिक द्वारा जय माँ जननी, शिवनाथ प्रामाणिक द्वारा जो लिखा गया है वो क्या है, जय माँ जननी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई गीत में ककर वर्णन करल गेल है ना। ई गीत में यानी जय माँ जननी का ये क्वेश्चन है। जय माँ जननी, जय माँ जननी गीत में किसका वर्णन किया गया है, जो कि लिखे हैं शिवनाथ प्रामाणिक। लिखे कौन है, शिवनाथ प्रामाणिक। ठीक, शिवनाथ प्रामाणिक। अभी इस गीत में किसकी चर्चा किया गया है, तो 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा भारत माता का। किसकी चर्चा किया गया है, भारत माई के चर्चा करल गेल है। ठीक, अगला है 7 भाई एक बहिन कैसन रचना लागे, है ना। लोक कथा में पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो 7 भाई एक बहिन है। ये क्या है, लोक कथा है ना। किसके द्वारा लिखा गया है लोक कथा, तो शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। शांति भारत, ठीक है, शांति भारत जी के द्वारा ये लोक कथा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें शांति भारत लोक कथा में 7 भाई एक बहिन में एक बहिन जो रहती है उसका नाम क्या रहता है, तो उसका नाम सुगा रहता है। उसका नाम क्या रहता है, सुगा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा। धनेक धधैनी कर मने का हुआ, तो धनेक धधैनी वो भी लिखे हैं शांति भारत में। किसने, शांति भारत में। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, रुपया के अहंकार, रुपया घमंड, रुपया की त्रैनी। इसका सही आंसर हो जाएगा सभे, है ना। शांति भारत द्वारा लिखी गई ये रचना है। शांति भारत का 7 भाई एक बहिन, धनेक धधैनी और सोहान लागे रे, सोहान लागे रे, इतना सारा शांति भारत का हमें पढ़ना है, 3 चीज़, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा संकलन करता की लागत। तब बूढ़ा बूढ़ी और 7 का पीठा, इसके बारे में हम अभी तुरंत चर्चा ही कर रहे थे। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश कुमार दीनमणि, दिनेश कुमार दीनमणि जिनका जन्म 1969 ईस्वी में हुआ है ना। दिनेश कुमार दीनमणि के द्वारा 7 पीठा, बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा। और बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है कौन सा, तो गुदुपुची रानी और कौआ, है ना। गुदुपुची रानी और कौआ जो है बंसीलाल बंसी में द्वारा लिखा गया है। शांति भारत द्वारा कौन सा लिखा गया है, 7 भाई एक बहिन और धनेक धधैनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बूढ़ा बूढ़ी में 7 पीठा में कई गो पीठा के चर्चा भेल है, 7 पीठा के, है ना। और बंटवारा भेल है 4 और 3 में, 4 और 3 या 3 या 4 में। ठीक है, जे पहले बोलते हैं वो 3 गो खेते, जे बाद में बोलते हैं वो 4 गो पीठा खेते, है ना। तो कहानी को भी याद रखते जाएंगे तो ध्यान में रहेगा। गुदुपुची रानी और कौआ लोक कथा कौन किताबें छपल है, तो खोटा लोक साहित्य में गुदुपुची रानी और कौआ किस में छपा है, लोक साहित्य में। और लिखा गया किसका है, बंसी लाल बंसी, बंसी लाल बंसी जी के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, बंसी लाल बंसी जी के द्वारा गुदुपुची रानी और कौआ लिखा गया। ठीक, गोहाइल परब लोक कथा कौन किताबें इंजरायल है, तो ये भी खोटा लोक साहित्य में है। गोहाइल परब ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है, ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है गोहाइल परब। ठीक है, ए.के. झा जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा जोहड़ावे के नाम बताओ, यानी बूढ़ा बूढ़ी और ओकर नाती किसके द्वारा लिखा गया है, तो अरविंद कुमार के द्वारा। किसके द्वारा, अरविंद कुमार के द्वारा। बंसीलाल बंसी अभी बताए, गुदुपुची रानी और कौआ, है ना। और शांति भारत द्वारा भी हम बताए क्या क्या, 7 भाई एक बहन, धनेक धधैनी। सावित्री देवी द्वारा भी लिखा गया है एक केतकी का फूल, केतकी का फूल। केतकी फूल जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो सावित्री देवी जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे प्रश्न है, दू बिहा के दुर्गति लोक कथा जोहड़ावे के नाम बताओ। दू बिहा के दुर्गति लोक कथा, है ना। दू बिहा की दुर्गति जो है लोक कथा किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा है ए.के. झा, अजीत कुमार झा, हैं। दोनों एक ही नाम है, एक ही ऑप्शन है, ए.के. झा बोलो या अजीत कुमार झा बोलो। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए.के. झा के द्वारा दू बिहा के दुर्गति। इसमें 2 पत्नी रहती है, एक मनुष्य का, है ना, जिसमें तेज थोड़ा चनफन कौन रहती है, तो सेकेंड वाली जो रहती है वो चनफन रहती है। और पुरुष का जो है झुकाव किसकी ओर रहता है, दूसरकी पर ही ज़्यादा रहता है।
ठीक है। अगला है छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा। छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा केकर द्वारा लिखा गया है, या केतकी फूल कह सकते हैं, तो ये सावित्री देवी के द्वारा लिखा गया। गुदू पुचू रानी, बंसीलाल बंसी, है ना। डॉक्टर ए.के. झा 2-3 लिखे हैं। दुबिहाग दुर्गति हो गया, लुरगर बेटी छुआ हो गया, और गोहाइल परब हो गया, ठीक है। और शांति भारत भी इसमें 2 लिखे हैं, धनेक धदैनी और 7 भाई 1 बहन, ठीक। अगला प्रश्न, लुरगर बेटी छुआ लोक कथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो लुरगर बेटी छुआ ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथा जोहड़ावे खत। खूटा भीतर चिया गोटा के लिखा है? शांति भारत, अरविंद कुमार, दिनेश कुमार दिनमणि, बी.एन. ओहदा। तो दिनेश कुमार दिनमणि, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश कुमार दिनमणि, और खूटा भीतर चिया गोटा दिनेश कुमार दिनमणि। इनका जन्म भी हम बता चुके हैं, 1969 में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर बी.एन. ओहदार क्या लिखे हैं? खोटा निबंध चेटर रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है, 1952 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। अरविंद कुमार हैं जो लिखे हैं बूढ़ी और ओकर नाती, ठीक है, अरविंद कुमार के द्वारा। छोहार कहानी कर मूल भाव की है? तो छोहार कहानी का मूल भाव क्या है ना। छोहार कहानी लिखा गया है किसके द्वारा? तो चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा छोहार कहानी लिखा गया, जिसका 4 कहानी हमें पढ़ना है। छोहार, बोनेकलोर, हम जियब कैसे, और नावा छोटा जमींदार, ठीक है। जिसमें लेखक परिचय कौन लिखे हैं? वासुदेव महतो, प्रस्तावना ए.के. झा, प्रकाशन इसका हुआ है 2007 ईस्वी में, प्रथम प्रकाशन, ठीक है। मंतव्य दिए हैं गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूटी। एक बात लिखे हैं जंगली, है ना। तो इसका सही आंसर 51 नंबर का सही आंसर होगा, जैसन संगति तैसने बुद्धि ज्ञान। जैसन संगति वैसने, छोहार के माने हुए जैसन संगति वैसने बुद्धि ज्ञान। बोनेक लोर कहानी है, बोनेक राजा केखिन के फुटले नज़र के देखो है। बोनेक लोर कहानी छोहार में छपा हुआ है, चित्रा जी के द्वारा लिखा हुआ है। बोनेक लोर कहानी में बोन राजा किसको जो है फुटल नज़र से देखता है? वो लोग को देखता है जो लोग गाँव जंगल से व्यापार करते हैं, है ना, जो अपना जीवन यापन करते हैं, अपना घर का कार्य चलाते हैं, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लकड़ी का व्यापारी करता है उनसे उनका चिढ़ है। बोनेक राजा। हम जियब कैसे कहानी महेश्वर के भतीजा का नाम की है? हम जियब कैसे, है ना। इसमें मुरपा गांव की चर्चा किया गया है। हम जियब कैसे, इसमें रघुनाथ महेश्वर उनका कक्का रहता है, इसकी पत्नी रहती है पार्वती जो है कल के क्लास में हम पूरा बताए हुए हैं, ठीक है। पार्वती इनकी पत्नी रहती है, और इसका भतीजा का नाम रहता है रघुनाथ, ठीक है। इसमें एक मसूमायत की चर्चा किया गया है। मसूमायत का क्या नाम रहता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगला है अखरा में कौन सा बैठो अलग। तो अखरा में कौन सा बैठता था? अखरा जो है ये चर्चा किया गया है, नावा छोटा जमींदार में है ना। बलराम सिंह इसमें दरोगा रहता है, और जगन्नाथ चौधरी एक बूढ़ा दादा रहते हैं जो कहानी सुनाते हैं। अखरा में सब बैठते हैं, बूढ़ा सब, जवान सब, है ना। इसका 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी बैठते हैं। अगला प्रश्न, उबार कहानी कौन किताब में छपल है? तो उबार कहानी किस में छपा है? कौन किताबें छपल है? तो किताब तो आपका उबार कहानी का पूछेगा तो वो है सोंध माटी। यहाँ क्वेश्चन टाइपिंग में गलत हुआ है, सोंध माटी में छपा हुआ है, और किसके द्वारा लिखा गया? विनोद कुमार के द्वारा, है ना। विनोद कुमार के द्वारा उबार, जिंदगी डुआनी, वो दीदार खूब, 4 कहानी हमें जो पढ़ना है वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा सोंध माटी में छपा हुआ है, ठीक है। सोंध माटी का प्रकाशन जो हुआ था 1990 में हुआ था, और 2017 में हुआ था। 2 प्रकाशन हुआ है, 1990 और सेकेंड प्रकाशन 1917 में, 2017 में। जिंदगी डुआनी कैसन कहानी के मुख्य पात्र के है? तो कल के वीडियो में सारे क्वेश्चन का चर्चा किया गया। जिंदगी डुआनी कहानी के मुख्य पात्र के है? तो जिंदगी डुआनी क्या रहता है? इसका मुख्य पात्र रहता है वो, उसका नाम रहता है जंगली, है ना। जंगली जो है एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवा बेरोजगार रहता है। मरते मरते इसकी माँ 100 रुपया देती है, कहती है पान की गुमटी खोलना। 3 भाई रहता है, एक कोलवरी में काम करता है, मंझला जो है कंडक्टरी करता है, और तीसरा ये जो रहता है शिक्षित बेरोजगार रहता है, ठीक है, जंगली जो रहता है। अगला है चानो वाली कहानी की लिखवैया के है? चानो वाली, ये ओद दीदा में चानो वाली के कहानी छपा है, ओद दीदा में।
जिसको लिखे हैं विनोद कुमार। विनोद कुमार ओद दीदा जो कहानी पढ़ना है उसमें ये लिखा है। हुब कहानी किस में छपा हुआ है? तो सोन माटी में हुब कहानी छपा हुआ है ना। हुब कहानी में जो है कौन दरोगा बनता है? कमेंट करके बताएं कि दरोगा कौन बनता है हुब कहानी में। ठीक है, अगला प्रश्न है चाबी काठी साहित्य कौन विधा का रचना लगे? चाबी काठी जो है वो कौन सा विधा का रचना है? तक चाबी काठी एक नाटक है और एकांकी नाटक है। चाबी काठी एक नाटक है और एकांकी नाटक है जो लिखा गया किसके द्वारा है? श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। चाबी काठी नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, चाबी काठी कैसा नाटक लगे? तो ये क्या है? एकांकी नाटक है। ये क्या है? एकांकी नाटक है। ठीक, एकांकी नाटक है जिसमें 20 दृश्य है। एक ही अंक है जिसमें कितना है? 20 दृश्य है। हाँ, यदि इसमें पूछा जाए तो 14 जो है वो पुरुष पात्र है और 5 जो है महिला पात्र है ना। 5 इसमें मुख्य किरदार में रहता है, वो उसका नाम रहता है शंभू और इसकी माँ रहती है सुहांगी। शंभू की माता का नाम क्या रहता है? सुहांगी। इसमें जो सूद देने का काम करता है उसका नाम रहता है कालूराम। इसका बेटा का नाम रहता है रोहन। इसका बेटा का नाम क्या रहता है? रोहन। ठीक है, तो ये सभी इसके इन सभी नामों का इसमें चर्चा किया गया है। ठीक, चाबी काठी नाटक जो है पहला प्रकाशन इसका हुआ है वर्ष 2006 ईस्वी में। चाबी काठी के नाटक का प्रकाशन कब हुआ है? वर्ष 2006 ईस्वी में बाली डी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा। बाली डी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई बहन के प्यार, शुभ्र प्यार, प्रतीक, परब, कर्म किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये खोटा निबंध में लिखा गया है। और खोटा निबंध कौन लिखे हैं? डॉक्टर BN ओहदार। डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा जो है ये लिखा गया है खोटा निबंध। ठीक, तो BN ओहदार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। कुछ देर पहले भी हम इसका चर्चा किए। कहाँ? रामगढ़ में। रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था, चेटर में। चेटर रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हैं? BN ओहदार जी का। ठीक है, इनका BN ओहदार का पूरा नाम पूछेगा तो पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। पूरा नाम पूछेगा तो पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। पहला प्रकाशन खोटा निबंध का हुआ है सन 1990 में और दूसरा प्रकाशन हुआ है 2017 ईस्वी में। ठीक है, इसमें कितना निबंध पूरा रहता है? हमें पढ़ना तो 2 ही है लेकिन टोटल निबंध 12 रहता है। टोटल निबंधों की संख्या पूछेगा तो इसमें कितना निबंध छपा हुआ है? तो 12 निबंध छपा हुआ है। ठीक है, भाई बहन के प्यार, प्रतीक, कर्म। कर्म का यह भादो महीना के इंजोरिया एकादशी में परम करब परब मनावल जाए। फूल कर परब सरहुल तकर प्रासंगिकता कर लिखवैया, ये भी किस कौन है? BN ओहदार। खोटा निबंध में भी यही भी छपा है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म ठाव बताओ। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो जीवनी हमें पढ़ना है 7 कवियों का, उसमें आपको पढ़ना है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जिनको हम उपनाम व्याकुल के नाम से जानते हैं। उपनाम इनका क्या है? व्याकुल। उनका जन्म जो होता है वो 17 मार्च 1908 ईस्वी में होता है और 1984 में इनका निधन हो जाता है व्याकुल जी का। ठीक है, राष्ट्र कवि के नाम से भी ये संबोधित किए गए हैं। राष्ट्र कवि राम नारायण सिंह इनको राष्ट्र कवि कहा है। और इनका जन्म जो होता है महथाडी जो गिरिडीह में पड़ता है। महथाडी गिरिडीह में इनका जन्म होता है। इतना चीज़ इसके बारे में ज़रूर, जब भी इनका नाम आएगा तो ज़रूर इतना, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, है ना, और इसमें जो है कौन कौन से इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रताप है, वर्तमान है, क्रमवीर है, लोकमान्य है, विश्वामित्र है, पंच है, जनता है, सफ़र का साथी है, छोटा नागपुर है। ये सब इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो इनके प्रमुख रचनाएं के बारे में भी ध्यान रखेंगे। बालक, जनता, जागृति, छोटा नागपुर, हिंदू, हिंदुस्तान इनकी प्रमुख रचनाएं भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास पानुरी के जन्म बताना है। तो श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। श्रीनिवास पानुरी 1920 में इनका जन्म हुआ है। 25 दिसंबर 1920 में जन्म और इनका निधन हो जाता है 1986 में। बरवाडा धनबाद में इनका जन्म होता है। 10th ये पास रहते हैं।
1939 में इन्होंने 10th पास किया। लेखनी का कार्य पूछेगा तो 1946 में इन्होंने शुरू किया है ना। खोटा भीष्म पितामह, खोटा वाल्मीकि, खोटा टैगोर, खोटा नागार्जुन, सभी जो है पाणुरी जी का उपनाम है ना। बाल किरण इनका कविता संग्रह, मेघदूत अनुवादित जो है खंड है, राम कथामृत खंड काव्य है, उद्वासल कर नाटक, चाबी काठी नाटक है ना, आँखी गीत, ये सभी जो पढ़ना है श्रीनिवास पाणुरी का पढ़ना है। अजीत कुमार झा का उपनाम क्या है? तो अजीत कुमार झा को झारपात के नाम से जाना जाता है। अजीत कुमार झा, एक के झा को झारपात, वेदर वाइज मौसम वैज्ञानिक है ना, खोटा घारेक मूंधा खूटा है ना, ये भी अजीत कुमार झा को जाना जाता है, खोटा घारेक मूंधी खूटा। महेंद्रनाथ गोस्वामी जो है खोटा घरे के मूंधी खूटा जो है झारपात अजीत कुमार झा को बोले थे। इनका जन्म तो बता ही चुके, 1939 में इनका जन्म होता है, 2013 में इनका निधन हो जाता है। कहाँ हुआ है? चांदीपुर बोकारो, चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ है। ठीक, ये याद रखेंगे। इनकी प्रमुख जो है उपन्यास है सैर सरगट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सैर सरगट उपन्यास। तितकी पत्रिका 1983 में इन्होंने तितकी पत्रिका का संपादन किया था। तितकी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था 1983 में। और आपका जो है सबसे पहले तितकी का जो है संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा 1977 में तितकी पत्रिका संपादन। तितकी एक कविता संग्रह भी है जो कि पाणुरी जी के द्वारा लिखा गया, कंफ्यूज नहीं होना। तितकी एक कविता संग्रह भी है जो कि पाणुरी जी के द्वारा लिखा गया। पत्रिका जो है ए के झा राज जी, दसौंधी राज जी सबसे पहले 1977 में, फिर 1983 में कौन? ए के झा जी के द्वारा। अगला प्रश्न है झा दसौंधी जी के जन्म तारीख बताना है। तब दसौंधी जी के 15 अप्रैल को जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1943 में। 1943 में जन्म हुआ है और 2009 में इनका निधन हो गया है। ठीक है, 15 अप्रैल। कतरासगढ़ धनबाद, धनबाद में इनका जन्म हुआ है ना। और इनका जो है हाईएस्ट शिक्षा पूछे गए तो डीपीएड देवघर से किए हैं। इनका प्रमुख उपन्यास है भगजोगनी, भगजोगनी जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। प्रीवियस ईयर एग्जाम दरोगा का, सचिवालय का आप उठा करके देखेंगे तो भगजोगनी उसमें पूछा गया है, जो कि 2004 में छपा था। 2004 में छपा है। अजगर नाटक भी इनका प्रमुख है, वो भी 2004 और 2020 उसका नाटक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, घर मुंडरी बेलतर लघु कथा इनका पढ़ना है दसौंधी राज जी का। तितकी पत्रिका तो बता ही दिए, 1977 में तितकी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। पहला प्रकाशक यही थे। विश्वनाथ नागर जी, तो विश्वनाथ नागर जी के बारे में जानना है। 1939 7 जनवरी 1939 मुदा गांव जो कि कहाँ पड़ता है? धनबाद में। कहाँ पड़ता है? धनबाद में इनका जन्म हुआ था। मुदा गांव धनबाद में इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1939 को। ये इनका शिक्षा जो है 12 तक था, यानी इंटर पास थे। ये इंटर पास थे। इनका पूरा नाम पूछेगा तो विश्वनाथ रवानी इनका नाम है। जादू रवानी पिता का नाम, फुलमणि देवी माता का नाम है। और विश्वनाथ नागर का पूरा नाम क्या है? विश्वनाथ रवानी। ठीक है। रांगा लाठी ये पूछ चुका है, रांगा लाठी है ना। रांगा लाठी क्या है? इनका खोटा कविता संग्रह है। और इसमें एक है उपन्यास काव्य खंड सुलक साय, काव्य खंड है सुलक साय, ये भी पूछ चुका है, कई बार आपसे पूछा जाएगा। सुलक साय कर्ण के जीवन पर आधारित है और इसमें 11 खंड है। कितने खंड है? 11 खंड है सुलक साय में। अगला प्रश्न, शिवनाथ परमाणु जी के जन्म बछर बताओ। तो शिवनाथ प्रामाणिक जी के बारे में तो अभी हम कुछ देर पहले ही चर्चा कर रहे थे। शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म बछर है 13 जनवरी 1950 में। और बैदमारा बोकारो में इनका जन्म होता है ना। मानिक उपनाम से शिवनाथ प्रामाणिक जी जाने जाते हैं। मानिक उपनाम। दामोदर कोराएँ जो काव्य खंड है, पिछला सिलेबस में था दामोदर कोराएँ पढ़ना था काव्य खंड, जिसमें 6 सर्ग है। दामोदर कोराएँ इन्हीं का रचना है, शिवनाथ प्रामाणिक का रचना है। रूसल पुटूस कविता संग्रह इन्हीं का है। बेलेंद्री गीत इन्हीं का है। मैचगंधा सबसे इम्पोर्टेंट है। मैचगंधा ये क्या है? तो मैचगंधा एक महाकाव्य है जिसमें 11 खंड है। जिसमें कितने खंड है? महाकाव्य है जिसमें 11 खंड है। अगला प्रश्न, श्याम सुंदर महतो जी के जन्म बछर। तो श्याम सुंदर महतो जी का 5 सितंबर 1936 में इनका जन्म हुआ। 5 सितंबर 1936। गोमो कहाँ पड़ता है? तो धनबाद में। गोमो कहाँ पड़ता है? धनबाद में। ठीक है, खेसमी गोमो धनबाद में इनका जन्म हुआ था।
ठीक है। बीए इनका हाईएस्ट शिक्षा था। नौकरी अकाउंट सेक्शन में ये करते थे, अकाउंट सेक्शन में ये नौकरी बोकारो स्टील प्लांट में किए थे, ये ध्यान रखेंगे। और इनकी मुख्य रचना है मुक्तिक डहर। मुक्तिक डहर मुख्य रचना, ये मुख्य जो रचना है ये कंफर्म है, आपसे पूछा जाएगा। मुक्तिक डहर क्या है? एक काव्य खंड है जिसमें 8 काव्य खंड है, जिसमें खंड कितने हैं? 8। मचगंधा महाकाव्य खंड बताए, उसमें 11 खंड है। एक आपको बताए कौन सा? सुलक्षाय काव्य खंड जिसमें 11 खंड है। और मचगंधा में कितने खंड है? तो 8 खंड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मुक्तिक डहर इन्हीं का है, श्याम सुंदर महतो। पानुरी जी के जनी का नाम बताओ। तो पानुरी जी के जनी के नाम क्या था? पत्नी का नाम था मूर्ति देवी, माता का नाम था दुखनी देवी और पिता का नाम शालिग्राम पानुरी और पत्नी का नाम मूर्ति देवी, पत्नी का नाम मूर्ति देवी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से व्याकरण के 30 प्रश्न हैं। व्याकरण के 30 प्रश्न आपको पढ़ना है। खोठा में एक की रकम लिखल जाए। खोठा में जो है ए जो है की रकम जो है लिखल जाए। 71 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। ए जो है ए लिखा जाता है, ए। अगला प्रश्न, खोठा ध्वनि के की कहल जाए। तो खोठा में ध्वनि को कहा जाता है साड़ा। खोठा में ध्वनि को कहा जाता है साड़ा। स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं? 8। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं? 31। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और पूछा जा सकता है। 72 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, खोठा में औ की रकम लिखल जाए। तो खोठा में जो है औ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 73 का। औ इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न, खोठा में व साड़ा की रकम लिखल जाए। तो व को हम लोग क्या लिखते हैं? ब के रूप में लिखते हैं। व को बा वो ऊ भी लिखते हैं। तो इसका सही आंसर ब के रूप में, मुख्य रूप से ब के रूप में लिखा जाता है। इसका सही आंसर हालांकि सी नंबर है। अगला प्रश्न है, झारखंड के राजधानी रांची लागे, एकर में कौन संज्ञा लागे? है ना। झारखंड के राजधानी रांची लागे, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है और जातिवाचक संज्ञा। झारखंड क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। राजधानी क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा। राजधानी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। रांची क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों है। संज्ञा जे सभ्य जाति के बोध करा हुआ, तो सब जाति का जो बोध कराता है वो संज्ञा क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सुशीला बरगद नदी बराकर नदी गेल हल, एकरा में जातिवाचक संज्ञा हक है। सुशीला जो है बराकर नदी गेल हल, एकर में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो जातिवाचक जो कोई पूरे जाति का जो बोध कराता है वो जातिवाचक कहलाता है। तो इसमें नदी सुशीला क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा सुशीला हो जाएगी। और नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। बराकर नदी के चर्चा है तो बराकर क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड के राजधानी रांची लागा, एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो झारखंड भी और रांची भी। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कई गो भेद है? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कौन कौन से इनके भेद हैं। एकर माध्य पुरुषवाचक सर्वनाम हक है। इनमें से कौन सा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर 80 नंबर का क्या हो जाएगा? हम, हमिन, तोय, तोहिन, ई, ऊ, इखिन, उखिन सभे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वो जो निश्चितता का बोध कराता है, तो निश्चितता का क्या हो जाएगा? ई और ऊ। 81 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ई और ऊ जो है निश्चित है ना। नज़दीक के लिए ई और दूर के लिए ऊ का प्रयोग हम करते हैं सर्वनाम में। के, कौन, क्वेश्चन, के और कौन, देखिए यहाँ पता नहीं है के, कैसन, कौन, कहाँ से, ये सब क्या है? अनिश्चित है और प्रश्नवाचक है। ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? 82 नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, भेड़ा के स्त्रीलिंग क्या हुआ? भेड़ा के स्त्रीलिंग क्या होता है? भोड़ी, ओढ़ाइर। भेड़ा के भेड़ी होगा, भोड़ी और ओढ़ाइर। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, खोठा में लिंग के भेद है? तो खोठा में ये तीनों भेद है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। 3 भेद है खोठा में। लिंग का कितने भेद है? 3। अपराणीवाचक संज्ञा में खोठा कौन लिंग व्यवहार हुए?
आप प्राणीवाचक संज्ञा में खोठा में कौन सा लिंग का व्यवहार होता है? तो नपुंसक लिंग का। किसका? नपुंसक लिंग का व्यवहार होता है। अगला प्रश्न, लोकदिन के पुल्लिंग हक है। लोकदिन, लोकदिन किसको कहते हैं? जो शादी के बाद लड़की के साथ जाती है एक महिला, उसको कहा जाता था लोकदिन, है ना। तो लोकदिन के पुल्लिंग कौन सा है? 86 का सही आंसर हो जाएगा लोकदा। कौन सा है? लोकदा। अगला प्रश्न, पठरू शब्द एक बहुवचन रूप बनवे के सही प्रत्यय बताओ। तो पठरू, है ना, पठरू, जहाँ भी या आ जाए, या फिर या आ जाए, या ऊ आ जाए, या बड़ा ऊ आ जाए, जब भी ये सब रहेगा तो हम कौन सा लगाते हैं? वन लगा करके बहुवचन बनाते हैं। जबकि ई और बड़ा ई आ जाए तो एन लगा करके बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। छगरी, छगरियन, है ना, एन लगता है। और जहाँ पठरू, पठुरवन, है ना, वैन लगता है। अगला प्रश्न, गुरु शब्द के सही बहुवचन गुरु के, तो क्या हो जाएगा? गुरुवन। गुरु का क्या हो जाएगा? गुरुवन। 88 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, छौआ कर बहुवचन, छौआ, तो ये भी हो जाएगा छौवन। क्या हो जाएगा? छौआ कर बहुवचन छौवन। ठीक है, छौवन गुला भी रहता तो वो भी आंसर रहता। काड़ा कर बहुवचन, तो काड़ा का क्या हो जाएगा बहुवचन? 90 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कड़वैन। काड़ा का बहुवचन कड़वैन। कर्म कारक के सही प्रयोग छाटा, कर्म कारक के सही प्रयोग छाटना है। तो कर्म कारक के सही प्रयोग क्या हो जाएगा? जिसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम के रामेक डाकलय, रामे के डाकलय। 91 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन है, बी नंबर होगा इसका आंसर। ठीक है, बी नंबर, राम के डाकलय, राम के डाकलय इसका सही आंसर है। अगला है, हेठे देल में कर्म कारक के रूप छठ, कर्म कारक इसमें से कौन सा है? हमरा, हमिन, हमनी के, यानी कि कर्म इसमें कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ये सभी। अगला है, एकर में कौन विभक्ति खोठा संबंध कारक के नाय है? इसमें से कौन सा विभक्ति खोठा में संबंध कारक का नाय है? के, का, केर, का, इसमें कौन सा जो है खोठा में नहीं है? तो का प्रयोग खोठा में, के, का, केर जो है संबंध कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न, एकर में कौन विभक्ति करण कारक के नाय लगे? करण कारक, करण कारक की विभक्ति इनमें से कौन सा नहीं, कौन सा नाय है? आई, ई, ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, है ना, सभी। अगला है, संज्ञा इहाँ सर्वनामिक विशेषता बतवे ओकरा कहल जाए। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है? तो विशेषण। क्या कहा जाता है? 95 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न, विशेषण कर कई गो भेद है? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद? 4 भेद होते हैं, है ना, 4 भेद। विशेषण ककरा कहल जाए? विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऊ भात खाए कौन काल में है? ऊ भात खाए ना खैते, सॉरी, ऊ भात खैते, तो कौन सा है? भविष्य। वो भात बाद में खाएगा, अभी खाया नहीं है। वो भात खा लिया तो वर्तमान थी भूतकाल, वो भात खा रहा है तो वर्तमान काल। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें लिखल हियो कौन काल में है? हमें लिखल हियो कौन काल में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूतकाल में। हमें लिखल हियो मतलब लिख चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, वो स्कूले जेतै कौन काल में है? वो स्कूले जेतै, तो ये इसका कौन सा काल है? भविष्यत का। वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? भविष्यत काल में। ठीक है, हालांकि भविष्यत काल का भेद, भूतकाल का भेद, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। 3 भेद है, भूतकाल वर्तमान काल का भी 3 और भूतकाल का इसमें 6 भेद पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 100 प्रश्नों का सेट रहा। आपको ये क्लास कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ यदि हमारे आरपी करियर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो दिए गए
प्ले स्टोर में जा कर के जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करें, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यदि आपको लिंक प्रोवाइड नहीं हो पाता है तो आपको यहाँ से व्हाट्सएप पर लिंक मिल जाएगा। और उत्पाद सिपाही हिंदी और उत्पाद सिपाही खोटा के लिए बैच चल रहा है दोनों का, आप ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।